दोस्तों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कुछ विशिष्ट कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे 45 डिग्री का मान निकालना। 45 डिग्री का मान, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या करते हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा समद्विबाहु और समकोण भी है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए यह समकोण भी होगा। हम इस सभी कोणों का कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी और ये हो गया सी। और जब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम सभी जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तभी होगा जब उसका लंब और आधार दोनों एक समान होगा। अर्थात हम मान लेते हैं कि इसका लंब जो है ये x है और यह भी x है। तो जब ये x है, इसका लंब x है और आधार भी x है, तो इसका कर्ण AC, कर्ण बराबर, तो हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब क्या है? x, तो x का स्क्वायर जोड़ आधार भी x है, तो x का स्क्वायर अंडर रूट, तो एगो x स्क्वायर और एगो, तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो मिलेगा रूट 2x। अर्थात ये जो हमें AC है, जिसे हम कर्ण माने, ये AC मिला हमें रूट 2x। तो अब बहुत आसान है, और हम जानते हैं कि जब यह एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो जब यहाँ ये 90 डिग्री है और यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये जो हमारा कोण होगा ये 45 डिग्री होगा, और यह भी जो कोण होगा 45 डिग्री होगा। तभी तो 45 और 45 मिलकर 90 हो जाएगा, और 90 और 90 180 हो जाएगा। तो अब हम मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 45 का मान लिखेंगे, कॉस 45 का मान लिखेंगे, tan 45 का मान लिखेंगे, कॉट 45 का मान लिखेंगे, सेक 45 और कॉसेक 45 का मान लिखेंगे। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी प्रकार cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो बस सबसे सिंपल, अब हम लोग इसमें मान रख लेते हैं। तो लंब x, ये हमारा लंब है और ये आधार है, और ये कर्ण। तो लंब का मान x, तो x बटा कर्ण रूट 2x। अब x से x काट जाएंगे तो मिलेगा 1/√2। अब आधार, तो आधार x बटा कर्ण रूट 2x, तो यहाँ रूट 2x, यहाँ भी x से x कटेगा तो मिलेगा 1/√2। अब tan 45 के लिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना? x बटा आधार भी x है। अब x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1। फिर यहाँ आधार x और लंब भी x है, तो x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1। अब यहाँ sec 45 के लिए कर्ण है रूट 2x बटा आधार x, x से x कट जाएगा तो मिलेगा √2।
और ये कर्ण √2x बटा लंब, तो लंब है x, यहां भी x से x कटेंगे तो मिलेगा √2। इस प्रकार हम सभी 45 डिग्री का मान निकाल लिए। साइन 45 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, कॉट 45 का मान 1 होगा, सेक 45 का मान √2 होगा और कॉसेक 45 का मान √2 होगा। फ्रेंड्स, ये तो अभी आपका काफी लंबा प्रोसेस है, आप वीडियो में बने रहें। हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक जो आप 1 मिनट में हल कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सिर्फ 45 डिग्री ही नहीं, 0, 90, 30, 60। अब देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, और हम जानते हैं कि यह त्रिभुज है तो इनके सभी कोणों का जो मान होगा, जो कोणों के योग का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा और सभी भुजा बराबर होगा। तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है इसका सभी भुजा बराबर होगा और सभी कोण का भी मान बराबर होगा। अर्थात ये जब सभी भुजा बराबर है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा और यह भी x ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C। हम मान लिए कि A B C एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं, शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब डाल देते हैं। शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब डाल दिए। तो जब हम लंब डाल दिए तो देख रहे हैं यहाँ BC का लंबाई जो कुल है वो हम x माने हैं, और जबकि ये लंब है तो यह मध्य बिंदु होगा और हम इसका नाम O दे देते हैं। तो अब OB कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा ही तो है। और जब OB x/2 हो गया तो हमारा OC भी x/2 ही होगा। तो हमें मिला क्या, अब हम देख रहे हैं यहां ये 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, तो और यहां हम 60 डिग्री को दो भागों में बांट दिए, क्योंकि लंब डाल दिए ना, तो ये हमारा अब 30 डिग्री हो जाएगा और यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम इस त्रिभुज की सहायता से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहां दो त्रिभुज बना, ABO और दूसरा ACO, और दोनों का मान बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A और O का मान निकालेंगे। तो A और O जो है यह लंब है, AO लंब है, और जब AO लंब है तो यहां OB आधार हो जाएगा और AB कर्ण हो जाएगा, या यदि AC कर्ण है तो यहां OC आधार हो जाएगा और AO लंब हो जाएगा। तो हम पहले इन आधार भी हमें ज्ञात है जो x/2 है, जो हम मान लिए हैं, और हमारा कर्ण x है। तो जब हमें कर्ण पता है और आधार पता है तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो आइए पहले लंब निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण x, तो x स्क्वायर माइनस आधार x/2, तो x/2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो अब ये x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहां हम x स्क्वायर के बटा में 1 मान लिए, तो 1 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 4। तो अब मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां रूट है तो रूट। अब 4 को x स्क्वायर में से हम 1 x स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा
3x² बटा और 4 का रूट 2 हो जाएगा और 3 का यहां हम इसे रूट रहने देते हैं, तो 3 का रूट 3 ही हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म, तो मिलेगा x बटा 2। अर्थात हमें जो लंब का जो मान मिला वो मिल गया √3x/2। अर्थात ये √3x/2 हमें AO का जो मान मिला वो √3x/2 मिल गया। तो जब हमें लंब, कर्ण और आधार ज्ञात है तो अब हम सभी कोणों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का मान निकालते हैं और हम जानते हैं कि जो मुख्य कोण होता है ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। यह हम पहले वीडियो में भी इसका चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो sin 60 cos 60 tan 60 cot 60 sec 60 और ये cos 60। तो बस वही फॉर्मूला sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहां हम लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। फिर cos बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर लंब बटा आधार, cot बराबर आधार बटा लंब, sec बराबर कर्ण बटा आधार और cosec बराबर कर्ण बटा लंब। अब हम क्या करेंगे, सभी का मान रख देते हैं। तो लंब कितना, अभी हम बताएं जो मुख्य कोण है ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो ये अभी 60 डिग्री हम मुख्य कोण मान लिए, तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है √3x/2, तो यहां रखेंगे √3x/2 बटा कर्ण, तो ये हमारा कर्ण है AB कर्ण है ना, तो ये x, तो यहां हम रखेंगे x। अब x से x कट जाएगा तो मिलेगा √3/2। अर्थात sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। अब हम cos 60 का मान निकालेंगे। तो cos 60 के लिए जो आधार है, आधार को हम लोग x/2 मिला, तो यहां लिखेंगे x/2 बटा कर्ण, तो हमारा कर्ण है x, तो x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1, अर्थात ये 1/2। अब tan 60 के लिए, तो tan 60 के लिए लंब बटा आधार होता है, तो लंब है √3x/2, तो यहां लिखेंगे √3x/2 बटा आधार, आधार है x/2। अब x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा √3, अर्थात tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। अब cot 60, तो cot 60 के लिए आधार बटा लंब, तो आधार का जो मान है वो x/2, तो यहां रखेंगे x/2 बटा लंब हमारा है √3x/2, तो यहां रखेंगे √3x/2। अब यहां 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1/√3, अर्थात cot 60 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√3 होगा। अब sec 60 का निकालेंगे। तो sec 60 के लिए कर्ण, तो कर्ण का मान है x, तो यहां लिखेंगे x बटा आधार x/2, तो यहां x/2। अब यहां हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है, अर्थात यहां x के बटा में एक छिपा हुआ है, तो x से x कटेगा तो ये हो जाएगा 2/1, अर्थात 2। sec 60 का जो मान होगा वो 2 हो गया। अब हमें चाहिए cosec 60 डिग्री का मान, तो cosec 60 बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है कर्ण है x बटा लंब, तो लंब कितना √3x/2, √3x/2, x से x कट जाएगा तो मिलेगा 2/√3, अर्थात cosec 60 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है।
अब जब हम लोग सभी 60 डिग्री का मान निकाल लिए तो अब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री के लिए भी सेम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन 30 कॉस 30 tan 30 cot 30 sec 30 और cosec 30। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है तो किसके लिए? साइन 30 के लिए। यहां जो हमारा मुख्य कोण है अब 30 डिग्री हो गया है। यहां ध्यान देने की बात है, यहां हमारा जो मुख्य कोण है वो 30 डिग्री हो गया है, अर्थात अब हमारा जो लंब होगा वो बदल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो मुख्य कोण होता है ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है। तो जब अब हमारा मुख्य कोण बदल रहा है तो हमारा लंब और आधार भी बदल जाएगा। जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा। तो अब ये हमारा लंब हो गया, तो अब ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये तो हमारा कर्ण है ही, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा x/2, तो यहां लिखेंगे x/2 बटा कर्ण x, तो यहां x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अब cos 30 का मान चाहिए तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार √3 x/2 बटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण है x। अब x से x कट जाएगा तो मिलेगा √3/2, अर्थात cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। अब tan 30 के लिए तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब, अभी हम लंब का यहां जो मान है वो x/2 है, तो यहां x/2 बटा आधार √3x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1/√3, अर्थात tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/√3। अब चाहिए cot 30 का मान, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान √3 x/2 बटा लंब, तो लंब है x/2, अब 2 से 2 गया, x से x गया तो मिला √3, अर्थात cot 30 का जो मान होगा वो √3 होगा। अब चाहिए सेक का मान, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण है x और आधार है √3x/2, तो √3x/2। अब x से x कट जाएगा तो मिलेगा 2/√3। और अब चाहिए cosec 30 का मान, तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना? कर्ण है हमारा x बटा लंब है x/2, x से x गया तो मिलेगा 2, अर्थात cosec 30 डिग्री बराबर 2 होगा। अब हम देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान निकालना अब हम बता चुके हैं। अब बच गया है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो आओ देखते हैं 0 और 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। तो सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकालने के लिए अभी हम मुख्य कोण C को मान लेते हैं। यहां C हमारा मुख्य कोण हो गया। तो जब हम 0 डिग्री, 0 का मतलब होता है यहां थीटा का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा कुछ फिगर इस तरह बदल जाएगा, इस तरह। एक समय आएगा कि जब ये थीटा का मान बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा,
अर्थात यहाँ थीटा का जो मान 0 डिग्री हो गया। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो अब लंब कहाँ है? पहले लंब तो इतना बड़ा था, अब ये घटते 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 हमारा जो लंब है वो भी 0 हो गया, लंब 0 हो गया। और जो आधार था, आधार वह कर्ण के बराबर हो गया, जो आधार था वह कर्ण के बराबर हो गया। तो जब हमारा लंब 0 हो गया और आधार कर्ण के बराबर हो गया तो हम मान लेते हैं कि ये x है, x और यहां x बराबर x, अर्थात जो हमारा आधार है वह कर्ण के बराबर हो गया, दोनों x हो गया। तो अब मान लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण टेन। अच्छा, यहां थीटा का मान 0, चूंकि हमारा थीटा 0 डिग्री में है तो यहां हम 0 लिख देते हैं, 0 डिग्री टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार कॉट 0 डिग्री बराबर आधार बटा लंब सेक 0 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार और कॉसेक 0 डिग्री बराबर कर्ण बटा लंब। तो लंब जो हमारा पहले x था अब वो घटते घटते 0 हो गया है, क्योंकि जिस तरह हमारा कोण छोटा होता गया, कोण छोटा होता गया तो हमारा लंब भी धीरे धीरे छोटा हो गया। और जब एक समय जब थीटा का मान 0 हो गया तब लंब भी 0 हो गया। तो अब यहां हम लंब का मान 0 रखेंगे, अब बटा आधार जो x है, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, अर्थात ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आधार x है बटा कर्ण यह भी x है, तो x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1, अर्थात cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अब tan के लिए तो tan 0 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का जो मान है वो 0 और आधार का मान x, तो हम 0 में जब x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, cot 0 डिग्री के लिए तो आधार x है और लंब हमारा 0 है, और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कर्ण का मान x है बटा आधार भी x है, तो x से x कटेगा तो मिलेगा 1, अर्थात सेक 0 डिग्री का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। अब कॉसेक 0 डिग्री के लिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण x बटा लंब 0, तो 0 से जब x में भाग देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट और अपरिभाषित। अब हम लोग क्या करते हैं, अब 0 का मान तो निकाल लिए, अब 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम कुछ फिगर बनाए हैं जहां ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये हमारा कर्ण झुकता गया है तो हमारा आधार छोटा होता गया है, छोटा होता गया है, एक समय यह आधार 0 हो गया है, आधार 0 हो गया है, तब जब हमारा कर्ण ये झुकता गया है नीचे की ओर, और यहां यह जो कर्ण है लंब के बराबर हो गया है, यह जो कर्ण है धीरे धीरे घटते घटते यह लंब के बराबर हो गया है।
तब अब जब ये x है तो इसका मतलब कर्ण भी x है, तो लंब भी हमारा x हो जाएगा और आधार ये हमारा 0 हो गया। तो अब मान लिख लेते हैं, और जब यह कर्ण लंब के बराबर हो गया तो यहां हमारा जो कोण होगा, जो मुख्य कोण होगा वो 90 डिग्री हो गया, जो यहां पर पहले थीटा था। तो अब हम मान लिख लेते हैं, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का जो मान है वो x और कर्ण का भी मान x, तो x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1, अर्थात साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। अब कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 0 है और कर्ण x, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। अब tan 90 के लिए लंब बटा आधार, तो लंब का जो मान है वो x है और आधार का जो मान है वो 0, और हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। कॉट के लिए आधार बटा लंब, तो आधार का जो मान है वो 0 बटा लंब x, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। सेक के लिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का जो मान है वो x बटा आधार का जो मान है वो 0, तो हम जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। और कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री बराबर कर्ण बटा लंब, तो हमारा कर्ण का जो मान है वो x बटा लंब का जो मान है वह भी x से x कट जाएगा तो मिलेगा x। इस प्रकार हम 0, 30, 45, 60, 90 सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है मान हम निकाल सकते हैं। अब इसका ये तो काफी लंबा समय लगा इन सभी मानों को निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से इन सभी मानों का मान हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, अभी हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो ये एक टेबल है, यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 है और हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 हम लिख लिए। क्या किए, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी संख्या में 4 से भाग देंगे, सभी संख्या में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद सभी संख्या में हम 4 से भाग दे दिए। भाग देने के बाद सभी संख्या को हम रूट कर देंगे, सभी संख्या पे हम एक रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद अब हम इसे हल करते हैं। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, अर्थात ये 0 और 0 का जो वर्गमूल होगा वो 0 ही होगा, अर्थात साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो 0 होगा। दूसरा 30 डिग्री के लिए हम जानते हैं 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अर्थात साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। अब हम 45 डिग्री के लिए इसे 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो ऊपर 1 मिला तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट ये 2 रह जाएगा, अर्थात साइन 45 का जो मान होगा वो 1/2
√2 होगा। अब 60 डिग्री के लिए तो 3 का वर्गमूल संभव नहीं है, तो इसे रूट में ही रहने देंगे और 4 का हो जाएगा 2 और यहाँ 4 से 4 कट गया तो मिला 1 और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 ही होगा। इस प्रकार हमें साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। जब हमें साइन 0, 30, 45, 60, 90 सभी का मान मिल गया तो अब हम कॉस का मान लिखेंगे। तो कॉस का मान लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो 90 में मान है 1 साइन का, हम इस 1 को यहां लिखेंगे 0 में, 1 को यहां लिखेंगे अर्थात कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। अब 30 डिग्री में यहां जो साइन 60 का जो मान है √3/2 इसे यहां लिखेंगे √3/2। अच्छा 45 में ये मान को हम यहां लिखेंगे तो हमें ये cos 45 का जो मान है वो 1/√2 मिलेगा। 60 में हम 30 वाला मान रखेंगे यहां 1/2 अर्थात cos 60 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। और यहां cos 90 के लिए यहां जो 0 का मान था वो हम यहां लिखेंगे तो cos साइन 0 का मान 0 तो यहां 0 हो जाएगा अर्थात cos 0 डिग्री का मान 1। जो यहां साइन 90 का मान था हम इसी मान को यहां लिखे हैं। दूसरा cos 30 के मान के लिए हम 60 डिग्री का मान यहां लिखे हैं और cos 45 के लिए साइन 45 का मान लिखे हैं और यहां cos 60 के लिए साइन 30 का मान लिखे हैं और यहां cos 90 के लिए साइन 0 डिग्री का मान लिखे हैं। जब हमें साइन और cos का मान मिल गया तो अब हमें चाहिए tan 30 डिग्री के मान के लिए। हम जानते हैं क्या है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा अर्थात साइन के मान में हमें cos के मान से भाग देना है। तो tan थीटा के लिए जब हम 0 में 1 से भाग देंगे, जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा यह 0। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है अर्थात tan जो 0 डिग्री का मान होगा वो 0 होगा। अब tan 30 डिग्री के लिए 1/2 में हम इस √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा 1/√3। अब हमें चाहिए tan 45 का मान तो tan 45 के मान के लिए हम इस 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, ये कट जाएगा तो मिलेगा 1। अब tan 60 के लिए √3/2 में भाग देंगे 1/2 से, 2 से 2 कटेगा तो मिलेगा √3/1 अर्थात √3। इसी प्रकार tan 90 के लिए हम 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित अर्थात tan 0 का मान हमें मिला 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। जब हमें ये मिल गया है तो फिर सेम हम वही काम करेंगे। यहां cot है, cot 0 में यहां हम ये tan 90 का मान रखेंगे तो यहां अपरिभाषित तो यहां लिखेंगे अपरिभाषित। अब यहां 30 डिग्री के लिए यहां √3 था तो यहां लिखेंगे √3 और यहां 45 के लिए 1 है तो 1 लिखेंगे, यहां 60 के लिए 30 का मान लिखेंगे 1/√3 और यहां 90 के लिए 0 अर्थात cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। अब हमें चाहिए sec थीटा का मान और
कॉसेक थीटा का मान। तो हम जानते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा का ठीक उल्टा होता है। सेक थीटा कॉसेक का ठीक उल्टा होता है। तो सेक थीटा और यहां कॉस थीटा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, सेक और ये कॉसेक। तो सेक थीटा के मान के लिए यहाँ कॉस थीटा का मान 1 है, तो बटा में 1 अर्थात ये 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री के मान के लिए यहाँ √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा, यहाँ सेक 45 के लिए कॉस का मान 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2। और यहाँ सेक 60 के लिए ये 60 डिग्री का जो मान है कॉस के लिए 1/2, तो ये 2 हो जाए 1/0। तो हम जानते हैं 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉसेक का मान। तो कॉसेक के मान ये जो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अभी यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0 अर्थात ये अपरिभाषित। ये 1/2 है, तो 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। और ये √2/1 अर्थात ये √2 हो जाएगा। और ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/1 अर्थात ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम कुछ ही मिनटों में त्रिकोणमितीय के सभी मान 0, 30, 45, 60, 90 का सभी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।